Okay, so again, good morning, all of you. Welcome to class 10th. Today we will learn a very important chapter of linear equations in two variables. तो ऑलरेडी इस चैप्टर्स की हम चार पाँच क्लास ले चुके हैं. ये इसकी सेकेंड लास्ट क्लास है. इसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के, किस तरह से लीनियर इक्वेशंस के हम सॉल्यूशंस निकालते हैं. तो इसके कई मेथड्स हैं, वो सभी मेथड्स हम यहाँ पर देखने वाले. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. अभी कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं. मैं बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ. ऑलरेडी मैं आपको एक मेथड पढ़ा चुका हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. जो भी अब तक पढ़ा है मैं एक बार यहाँ पर रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि फास्ट क्या पढ़ा है मैंने वो भी फटाक से मैं यहाँ पर रिकॉल कर देता हूँ. तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के अंदर हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से लीनियर इक्वेशंस का, अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं क्योंकि कई बार बता चुका हूँ. तो हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से लीनियर इक्वेशंस का हम सॉल्यूशंस निकालते हैं. लीनियर इक्वेशंस का किस तरह से हम सॉल्यूशंस निकालते हैं ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. एक दो क्लासेस में हमने इसको डिस्कस किया है कि लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं. तो ये सब पढ़ चुके हैं. अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशंस है तो उसको किस तरह से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे ये भी हम बता चुके हैं. अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस है उनको ग्राफ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे ये भी हम बता चुके हैं. तो ये सारे मेथड्स मैं बता चुका हूँ कि लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनका सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे. एक लीनियर इक्वेशंस के अंदर क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई. कोई भी दो वेरिएबल्स होते हैं वाई जेड एक्स वाई, जो भी आपको ले सकते हो. इन एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, वाई का जो कोफिशिएंट होता है बी होता है, और सी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, यानी ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0. ये एक आइडियल लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म है. तो इस लीनियर इक्वेशन की फॉर्म को यूज करके हमने पढ़ा कि ये इसका कोफिशिएंट है. हमने कोफिशिएंट निकालना सीखा सभी लीनियर इक्वेशंस का. तो एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी, और ये कांस्टेंट वैल्यू है. इसके अलावा हमने एक चीज़ देखी इसके अंदर कि लीनियर इक्वेशंस के अंदर किस तरह से हम दो लीनियर इक्वेशन अगर आपको दे दे a1x, देखो इतना लेट मत ज्वाइन किया करो मुझे. कोई दो लीनियर इक्वेशन a1x a2y माइनस सी इक्वल टू 0, या दूसरा है a2x a2y इक्वल टू माइनस C1 या C2 इक्वल टू 0. तो ये कोई दो लीनियर इक्वेशंस हैं इस फॉर्म में. तो इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे वो भी हमने सीखा. अगर a1 a2 इक्वल है b1 b2 इक्वल है C1 C2 के, अगर ये तीनों ही इक्वल है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे बताइए एक बार मुझे. हाँ, मैनी सॉल्यूशंस होंगे. अरे इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा. कितनी बार बोलूँ आपको, फटाक से बोल देते हो मैनी सॉल्यूशन. अरे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. वाई? बिकॉज इज पैरेलल. कितनी बार बोलो आप, एक चीज़ को लर्न नहीं कर पाए अभी तक. कई क्लासेस में मैंने पढ़ा दिया है कि अगर ये तीनों ही बराबर होते हैं तो मैनी सॉल्यूशंस नहीं, नो सॉल्यूशंस होता है. नो सॉल्यूशंस. कितनी ये चीज़ मैंने आपको बोला था, आप हर चीज़ को पढ़ते हो आप उसको रिवाइज नहीं करते हो. मैं इसीलिए आपको होमवर्क दिया था कि एक्सरसाइज आपको करनी है. और इस एक्सरसाइज में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे सॉल्यूशंस निकालेंगे, लीनियर इक्वेशंस का कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एक्स क्या है वाई क्या है, किस तरह से लिखेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उनके दो लीनियर इक्वेशन अगर आपको दी हैं तो उनके सॉल्यूशंस किस तरह से होंगे. अगर हम उनके कोफिशिएंट से डिटरमाइन करें तो कोफिशिएंट से डिटरमाइन करके अगर हम बता सके तो सॉल्यूशंस कैसे होंगे. तो रिपीट कर रहा हूँ, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर सभी इक्वल है तो सॉल्यूशंस कितने होंगे बताइए. अरे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. इसका एक ही रीजन है, वाई? बिकॉज इफ ड्रॉ इन ए ग्राफ तो वी फाइंड ऑल लाइन, जो दोनों लाइन खींचेंगे बोथ लाइन आर पैरेलल, दोनों लाइन ही पैरेलल है. और जब दोनों लाइन सॉल्यूशंस कब आते हैं बताइए, जब वो इंटरसेक्ट करती है, यही तभी आते हैं ना सॉल्यूशंस. अरे जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तभी तो सॉल्यूशंस आते हैं. तो पैरेलल में कहाँ वो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों की दोनों लाइन, इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा. अगेन रिमाइंड, a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू C1 C2. इस कंडीशन में कितने सॉल्यूशंस होंगे बताइए. मैनी सॉल्यूशन. इस कंडीशन में मैनी सॉल्यूशंस होने वाले हैं. सर इस कंडीशन में मैनी सॉल्यूशंस क्यों होंगे, क्योंकि जो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन लाई करेगी. यानी एक्चुअल में हमें यहाँ पर दो लाइन खींचनी है. एक लाइन तो इसकी खींचनी है. अरे यार इतना लेट ज्वाइन करते हो. एक लाइन तो मुझे इसकी खींचनी है a1x b1y और माइनस C1 की, और एक लाइन खींचनी है a2x b2y c की. तो a1x की लाइन भी यही रहेगी और a2x वाली की लाइन भी यही रहेगी, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे. इसलिए इसके होंगे मैनी सॉल्यूशंस.
आपको कितनी बार, तो अब याद रखना कि मैनी सॉल्यूशंस कब जाके रहेंगे, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या करती हो, लाइन करती हो, कहीं हमेशा हर पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हो, हर पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशंस, उसके होंगे इन्फिनिटी सॉल्यूशंस। अगर A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 या इक्वल टू C1 C2 तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे बताइए। अरे इसका कितना, वन सॉल्यूशन, सिर्फ इसका वन सॉल्यूशन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इसका होगा यूनिक सॉल्यूशंस या वन सॉल्यूशन। ये याद रखना, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, चाहे ये बराबर हो या नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो x और y के जो कोफिशिएंट है वो बराबर नहीं होनी चाहिए। ये मैं पढ़ा चुका था पिछली क्लासेस में, कई बार पढ़ा चुका था, और इसीलिए मैं इसको फिर से रिकॉल किया, आपको ये अच्छे से समझ आना चाहिए। फिर से मैं सब कुछ समझा रहा हूँ क्रिस्टल क्लियर, थोड़ा ध्यान से देखना इस जगह के अंदर, आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। पहली बात आपको सीखनी है इसके अंदर, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोनों क्लासेस के लिए। पहली बात आपको इसके अंदर सीखनी है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। सभी को पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। वो इक्वेशन जिसकी जो पावर होगी वो 1 होगी सभी, तो वो लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। 2 वेरिएबल्स की अगर बात करते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर 2 वेरिएबल हो, एक्स वाई वाई जेड, कोई भी 2 वेरिएबल हो। हर एक लीनियर इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स होंगे, अगर वो टू वेरिएबल इक्वेशन है वेरिएबल होंगे, और उनके साथ कोफिशिएंट तो होगा ही होगा, जैसे यहाँ -y बराबर 3, तो इसके साथ -1 कोफिशिएंट है। इसके बाद लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे वो हम अभी सीखने वाले हैं। इसमें एक मेथड है ग्राफिकल, तो ग्राफिकल में आपको सिखा चुका हूँ किस तरह से लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं। सिंपल कोई भी अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, सिंपल कोई भी आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो उसके आप टेबल बना सकते हो। अगर आपने 2 पॉइंट के टेबल बनाए, 0 रख के 1 रख के, तो भी वो बन जाएगा ग्राफ। अगर 2 पॉइंट के टेबल बनाई तो भी ग्राफ बन जाएगा। तो सिंपल आप टेबल बनाइए और उसको सिंपल ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दीजिए। अगर ग्राफिकल मेथड की हम बात करते हैं, सिर्फ मैं ग्राफिकल की बात कर रहा हूँ, अगर 2 लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ग्राफिकल में सॉल्यूशंस, अगर 2 लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, अगर 2 लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन तभी आएगा जब दोनों के दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस कोफिशिएंट के आधार पे 3 कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन A1 A2 B1 B2 C1 C2, अगर ये कंडीशन बनती है तो वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी इसके सॉल्यूशंस होंगे कोई भी नहीं, क्योंकि ये दोनों अगर सभी बराबर हो गए तो वो पैरेलल होने वाली है लाइन। बराबर होने का मतलब वो लाइन क्या होने वाली है, पैरेलल। ये रेशियो बराबर हो रहा है, नंबर बराबर नहीं हो रहे, रेशियो बराबर हो रहा है। अगर दूसरी कंडीशन इस तरह की आती है कि A1 A2 B1 B2 बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, चाहे बराबर ये वाला बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में सिर्फ सिंगल लाइन रहेगी, यानी जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, यानी ईच अदर में क्या करेंगी, लाई करेंगी। और इस कंडीशन में उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे, याद रखना। तीसरी एक कंडीशन और बनती है A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, चाहे ये इक्वल हो या इक्वल नहीं हो, ये हमारे लिए कोई इम्पोर्ट रेलिवेंट नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो उसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशंस होने वाला है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो आप इजीली कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये लीनियर इक्वेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। आज हम चलते हैं इनके सॉल्यूशंस की तरफ। जो इसके एक मेथड मैंने बता दिया ग्राफिकल, आज हम बाकी के 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। तो मैं बाकी के 3 मेथड को एक साथ बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। तो तीनों मेथड को मैं एक साथ बता, देखो ये कंडीशन आप यहाँ देख सकते हो। अगर ये कंडीशंस नहीं है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इस कंडीशन में पैरेलल होती है ये। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा वहाँ पर मुझसे गलती हुई है, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। ओके वेट कीजिए एक मिनट, अभी आप सुन रहे होंगे, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ मैं। एक कंडीशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इस वाली कंडीशन में लाई करेंगी, आपने सही बताया था, इस वाली कंडीशन में लाई करेंगी और इस वाली कंडीशन में वो पैरेलल होने वाली है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, आप इसको ठीक कर लेना अगर किसी ने गलत। देखो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि यहाँ जो नॉट इक्वल टू सी होंगे तब जाके वो पैरेलल होने वाली है। आपने करेक्ट बताया था कि सर मैनी सॉल्यूशंस होने वाले हैं। ये वाली कंडीशन आप सबको पता है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? माई वॉइस इज यहाँ थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ध्यान नहीं रहा, मुझे भी दिमाग से निकल गया है, मुझे ये लगा कि ये पैरेलल है, लाई है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो मैं रिकॉल कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। जो तीनों इक्वल होंगे तो वो लाई करेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीनों इक्वल होंगे
तो वो लाई करेंगी, यानी इस कंडीशन में उसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। आपने सही बताया था, जिसने भी पहली बार बोला था शायद मंथन था। इस कंडीशन में उसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे या इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होने वाले हैं। और अगर कंडीशन ये है, अगर कंडीशन ये वाली है, ये वाली कंडीशन अगर है, तो ये इस कंडीशन की वजह से, अगर कंडीशन A1 A2 B1 B2 C1 C2 है, तो इस कंडीशन में पैरेलल नहीं होने वाली, इस कंडीशन में पैरेलल होंगी। याद रखना, इस वाली कंडीशन में वो पैरेलल होने। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने जो बताया वही याद रखिए, ये तीनों कंडीशन हैं। इस कंडीशन में कितने सॉल्यूशंस होंगे, और इस वाली कंडीशन में कितने सॉल्यूशंस होंगे बताइए। मैनी। अरे फिर मुझे भाई मैनी, गुड। और इस वाली कंडीशन में कितने सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशन। थोड़ा सा अभी याद रखिए, इस वाली कंडीशन में नो सॉल्यूशंस होने वाले हैं। आप बाद में कभी देखोगे तो थोड़ा चेंज मिलेगा आपको, लेकिन वो बात की बात है। अब लेकिन आपके लिए यही रिलेवेंट है, आपको इसी को याद रखना है। चलो अब हम चलते हैं मेथड ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के कितने मेथड होते हैं, तो पहला ग्राफिकल हमने पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे 3.3 के अंदर, ये आप कर लेना, जो है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो मैं आपको सिंपल भाषा में इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक इक्वेशन लिख के कैसे सब्स्टिट्यूशनल मेथड होता है, मैं पूरा क्वेश्चन एक सोल्व करा देता हूँ आपको इजीली समझ आएगा। हम यही इक्वेशन ले लेते हैं, 7x - 15y/2, 7x - 15y = 3, और एक है x + 2y = 3, x + 2y = 3। ये इक्वेशन लिख दी मैंने, x + 2y = 3। आपको मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। यस सर। बहुत अच्छा मेथड है, ध्यान से देखना। सब्स्टिट्यूशनल मेथड में क्या होता है आप यहाँ पर सीखने वाले हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लो आप, आपकी इच्छा हो तो ऊपर वाली लेना है तो सर ऊपर वाली ले लो, कोई भी एक इक्वेशन ले लो। इस इक्वेशन में आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो या आप y की वैल्यू फाइंड आउट करो। बताओ किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, आप बताओ, आपकी जो इच्छा हो आप बताइए। सर x की निकालो या y की निकालो, बताइए किसकी निकाले। x। चलो x की निकालते हैं। तो 7x की वैल्यू निकाल ली, तो y को इस साइड लेके गए मैं, 3 + 15y हो गया। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 3 + 15y को डिवाइडेड कर दूंगा 7 से, बराबर है ना। x की वैल्यू चाहिए तो 3 + 15y को डिवाइडेड कर दूंगा 7 से। तो ये होता है, देखो कैसे, फिर से मैं बता रहा हूँ, 7x - 15y = 3 है। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं x वाले को इधर रखूँगा, बाकी सबको अदर साइड ट्रांसपोर्ट कर दिया मैंने। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं 7 का डिवीजन कर दिया, तो इस तरह से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब पहली इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाली है, इस वाली वैल्यू को आप पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में। इसको मैं थर्ड देता हूँ, पुट वैल्यू ऑन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसमें मैं पुट कर देता हूँ। चलो पुट करते हैं। x की जगह मैं ये लिख देता हूँ, 3 + 15y / 7। यहाँ जो x था ना, यहाँ जो x है इसकी जगह लिख दिया। आगे देखते हैं, +2y = 3, यही है। अब क्या करोगे बताओ, एलसीएम लोगे या मल्टीपल करोगे, बताइए, क्रॉस मल्टीपल करोगे, बताइए अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे या क्रॉस मल्टीपल करोगे। स्टूडेंट्स बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास। अरे एलसीएम लोगे या मल्टीपल करोगे, मल्टीपल। और बताइए। अरे 10th वाले कहाँ गए, चिन्ह में एलसीएम लेगा या मल्टीपल करेगा, बता। एलसीएम। हाँ एलसीएम लेंगे। अरे एलसीएम लोगे ना 7 1 का, क्योंकि 1 मल्टीपल थोड़ी इधर उधर कर देंगे, एलसीएम लेंगे 7। क्या करते हो तुम लोग, 7 को 1 से मल्टीपल किया तो 1 आया, तो 3 + 15y को मल्टीपल कर देंगे 1 के साथ, तो वही आएगा। 1 को 7 के साथ किया तो 7 आया, मतलब 1 में 7 का डिवीजन किया तो 7 आया, 7 में 7 का किया तो 1 आया। अब जो 1 में 7 का डिवीजन, 1 का डिवीजन 7 में किया, जो 7 आया उसको इसके साथ मल्टीपल किया 3। आगे देख, तो 3 + 15y ऐसे कैसे, 7 × 2 = 14y। अब बताइए अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे या क्रॉस मल्टीपल करोगे, बताइए जल्दी। एलसीएम लोगे या क्रॉस मल्टीपल करोगे, क्रॉस मल्टीपल।
क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो 3 प्लस 15y प्लस 14y को मल्टीपल कर देंगे 1 के साथ, और 3 को मल्टीपल कर देंगे 7 के साथ। तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा, 7 2 जा 21, ठीक है। आगे चलो, आगे देखो ये कितना हो गया, 14 प्लस 29y प्लस 21, ये ऐसे हो गया। आगे चलो 3 को इस साइड लेके जाएंगे, 29y इक्वल टू 21 माइनस 3 हो गया। 29y 21 में से 3 गया तो कितना बचा, 19 बचा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 29 डिवाइडेड बाई y। इस तरह से हम निकाल लेंगे y की वैल्यू। देखो कितना इजी मेथड है। पहली वाली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली, इसको पुट कर दी हमने सेकंड इक्वेशन के अंदर। ये सेकंड इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। इसको पुट कर दी हमने सेकंड इक्वेशन के अंदर, तो हमें y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को आप पुट कर दो इसके अंदर, पहली वाली इक्वेशन के अंदर, थर्ड वाली के अंदर पुट कर दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं x इक्वल टू, या किसी के अंदर पुट कर दो, जरूर नहीं वहीं पुट करो, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ पुट कर दो। मैं तो यहाँ पहली के अंदर पुट करता हूँ। चलो आप फर्स्ट के अंदर पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं हम 7x, एक मिनट, हेलो, हाँ था 7x माइनस 15y, 7x माइनस 15y इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ एक वैल्यू माइनस 15, y की जगह मैं कितना लिख दूंगा बताओ, 29/90 इक्वल टू 3, यहाँ पर लिख देते हैं 7x की जगह 7x, 19/29 आएगा। उल्टा लिख दिया क्या, ओके 19/29 लिख दो, 19/29 लिख दो। इसको आप सोल्व कर लेना, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से ना, इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशनल मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। अब आपको लेके जाता हूँ मैं सीधा एक्सरसाइज पे। देखो आपको ये एक्सरसाइज दिख रही है ना, अभी की अभी देखो, आपको मैं देता हूँ पूरे 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब कितना होगा बताइए, 10:25 में अगर हमने 15 मिनट ऐड किया तो हमें मिलेंगे सर 10:40 तक। आपको मुझे 6 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाने, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके आप मुझे ये 6 क्वेश्चन करके दिखाइए, ठीक है। अरे मेरी आवाज़ आ रही है कि सो गए? यस सर। अरे यस सर। बाकी 10th वाले कहाँ हैं यार, ये बोलते ही नहीं है। कौन कौन है इधर 10th में? यस सर। हाँ गुड, एक बोला भी, मंथन बोला, ओ बाकी यस तीर्थ है। तो चलो, हाँ, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इसको सोल्व करना है। अब आप कहाँ भेजोगे बताइए, ग्रुप में भेजोगे या पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजोगे? अरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना मुझे, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सोल्व करने के बाद फोटो निकालना भेजना है, ठीक है। अरे ठीक है क्या, मैं माइक म्यूट कर देता हूँ 15 मिनट के लिए। ओके, तो मैं 15 मिनट के लिए माइक म्यूट कर रहा हूँ, आपको ये सोल्व करने हैं और मुझे सेंड करने हैं।
sir. यस सर। ओके, वॉइस क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सीधा आपको इजीली क्वेश्चन, ये 4, 5, 6 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत इजीली आप इनको कर सकते हो, इसलिए ये क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। 4, 5, 6 मार्क आपको इजीली मिल जाएंगे, लेकिन बस सिर्फ शर्त इतनी है कि आपको इसके सारे के सारे जो भी क्वेश्चन उन सबकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बस इतना ध्यान रखिए, अगर आपने प्रैक्टिस किया टाइमली तो आप ये सबके सब क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। तो चलो 4, 5, 6 ही बताते हैं। मैं पहले 4 ले लेता हूँ। आप डेसिमल देख के घबरा जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.2x, मैं ना इसको बहुत इजी बना देता हूँ आपके लिए। देखो, आप बोलोगे सर इतना इजी था क्या? ये बहुत इजी था। इक्वल टू 1.3, मैं इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2/10x लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। इसको लिख सकता हूँ 3y/10 लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ 13/10। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिए, 1 मिनट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आ गया। सिर्फ हमको क्या करना है, डेसिमल्स हटा के नीचे 10 पुट करना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी हम बहुत इजी बना सकते हैं। देखो, मैं आपके लिए बना के देता हूँ, और नहीं भी बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे सर सभी को इजी बनाना है कि, अगर नहीं भी बनाना है तो चलेगा। जैसे √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और ये दिया हुआ है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, √8y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, आपको पता है √8 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 × 2 लिख सकते हैं ना? हाँ या ना बताइए? 4 × 2 लिख सकता हूँ ना? हाँ या ना? Yes sir. और 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ 2√2। अगर 4 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 2√2 इक्वल टू y। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। मुझे नहीं हटाना। अब देखो, दोनों सेम जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, नंबर 1 इक्वेशन से। माइनस √3y 0 है, इसलिए माइनस √3y। x की वैल्यू निकालेंगे तो √3/√2y। ये x की वैल्यू आ गई नंबर 3। इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, नंबर 2 में, और नंबर 3 में पुट करते हैं। तो √3x की जगह मैं लिख दूंगा माइनस का √3/√2y। x की जगह मैंने ये लिख दिया, माइनस का √3/√2y इस x की जगह। आगे वो सेम है, 2√2y इक्वल टू 0। चलो मल्टीपल करते हैं। √3 मल्टीपल होते हैं तो क्या आता है बताइए? 3 आता है। ये आपको पता होना चाहिए। √3 मल्टीपल होते हैं तो 3 आता है। सेम नंबर अगर रूट में हो और मल्टीपल होते हैं तो वो एक इंटीजर्स बन जाते हैं। माइनस 2√2y बराबर 0। अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? √2 एलसीएम आएगा इसका, तो √2 एलसीएम ले लिया मैंने। तो 1 मिनट, थोड़ा सा सही लिख देता हूँ मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। √2 मैंने ले लिया एलसीएम। तो √2 का √2 में भाग गया तो 3y। ऐसे कैसे? 1 का भाग √2 में गया तो √2 आता है। 2√2 को मल्टीपल कर देंगे √2 से, y तो ऑलरेडी है बराबर 0। आगे सॉल्व करते हैं। माइनस 3y, यहाँ देखिए √2 से √2 मल्टीपल होगा तो 2 हो जाएगा। 2 × 2 y अपॉन √2 बराबर 0। अब ये क्रॉस मल्टीपल होगा तो √2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से तो √2 का किस्सा ही खत्म हो गया, यानी क्या बचा? माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 0। यानी 3 में 4 का 3 और 4 दोनों ऐड होंगे तो माइनस 7y इक्वल टू 0। यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0/7। यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। क्या आ जाएगी y की वैल्यू? 0। यहाँ पर हम y की वैल्यू 0 रख देंगे। किसी भी एक में y की वैल्यू 0 रख दो। तो √2x प्लस √3y की वैल्यू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा √2x, ये 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 डिवाइडेड बाई √2, यानी ये भी क्या आ जाएगी? 0। यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पे ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है? सेटिस्फाई हो जाती है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रहा क्वेश्चन नंबर 6 का, तो 6 में आप क्या करोगे? इन दोनों का एलसीएम ले लोगे ना। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बताइए? जल्दी बताइए, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। हाँ, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा? 6 एलसीएम ले लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा और इरेज कर देता हूँ, आपको पूरा ही बता देता हूँ। बाकी के जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आप खुद सोल्व करना। कल हम सेकंड टाइप का मेथड पढ़ेंगे। रोज एक टाइप का मेथड पढ़ के एक एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं। कल हम नेक्स्ट टाइप का मेथड पढ़ के नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। कल का जो मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड है, तो वो भी हम कल पढ़ेंगे। तो 6 एलसीएम ले लेंगे।
2 का भाग 6 में गया 3 बार, 3 को 3 से मल्टीपल किया 9x, 3 का भाग 6 में गया 2 बार, 2 को 5 से मल्टीपल किया 10y इक्वल टू माइनस का 2, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा माइनस का 12। देखो ये बन गई इक्वेशन। इसी तरह इस वाली को बना लेना, सिंपल है, ये आपको कर लेना। तो आज हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशनल मेथड, कल हम पढ़ेंगे इसका एलिमिनेशन मेथड। तो इसके लिए आप रेडी रहना, वो बहुत ईजी मेथड है कल वाला मेथड, लेकिन आपको पहले ये सारे मेथड आने चाहिए। तो इसलिए इसके आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर ये सारे क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये सारा आपके लिए होमवर्क। तो आप एक्सरसाइज, इस वाले एक्सरसाइज को, कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3.3 को कंप्लीट करोगे, ठीक है, ओके।